इंटरनेट पर एक बड़ी उड़ती उड़ती खबर है कि ब्लॉगिंग इज डेड। ब्लॉगिंग खत्म हो चुकी है, अब ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि सभी को ये लगता है कि आजकल लोग वीडियो कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स कोई नहीं पढ़ता। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करते हो? क्या आप इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो या आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो? ईमानदारी से जवाब देना। आज की डेट में भी हम लोग गूगल पे ही किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए क्वेरीज डालते हैं, और जहां पर गूगल सर्च है वहां पर ब्लॉगिंग है। अच्छा, कुछ लोग को यह भी लगेगा भाई आजकल एआई रिप्लाई कर देता है ना, गूगल सर्च में आप जाओगे तो गूगल जेमिनाई के थ्रू रिप्लाई कर देता है। लेकिन जेमिनाई के रेस्पॉन्सेज में भी अगर आप देखोगे ना तो वहां पर भी ब्लॉग्स के लिंक्स दिए होते हैं। एक हाइपर लिंक होगा, क्लिक करोगे तो किसी स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर वो लेकर के जाता है। मतलब ब्लॉगिंग कभी भी खत्म ना थी, ना है और ना होगी। आज भी लोग सर्च कर रहे हैं, ब्लॉग्स आज भी जिंदा हैं। और देखो, ये एक साइकोलॉजी है कि अगर इंटरनेट पे बार बार चीज बोली जाए ना कि ब्लॉगिंग डेड है, ब्लॉगिंग डेड है, तो हम इसी चीज को मान लेते हैं, हम फैक्ट्स तक नहीं पहुंचते। आज की डेट में 80% से ज्यादा लोगों ने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों को लगता है भी ब्लॉगिंग अब काम नहीं करती। लेकिन 20% लोग अभी भी मार्केट में हैं जो ब्लॉगिंग लग करके कर रहे हैं। अभी मार्केट डाउन है ना, नो डाउट, बट जब ये मार्केट उठेगा दोबारा तो वही 20% लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। कंपटीशन अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो यही राइट टाइम है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। अगर आपने इरादा बना लिया है कि घर से बैठे कुछ काम करना है तो ब्लॉगिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। मैंने एक पूरा रोड मैप आपके लिए रेडी किया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंटेंट राइट कैसे करते हैं। कंटेंट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लॉगिंग। भाई आर्टिकल्स में आप लिखते ही तो हो ना, अगर आपको लिखना ही नहीं आता है तो कैसे ब्लॉगिंग करोगे? तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया हुआ है, बिगिनर्स फ्रेंडली। आप यूट्यूब के सर्च में अगर टाइप करेंगे कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये बस आप टाइप करके जैसे ही एंटर पुश करोगे तो मेरा ही वीडियो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ऊपर आएगा। ये वाला वीडियो है, हो सकता है आपके एंड पे फर्स्ट पोजीशन पे ना दिखाए, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे दिखाए, बट इस वीडियो को अभी तक 8.5 लाख लोगों ने देखा है। और अगर मैं आपका इसका परफॉर्मेंस दिखाऊं, काफी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। ये देखिए आप, कितने लाइक्स हैं, 35,000 से ज्यादा लाइक्स हैं और 1700 से ज्यादा पॉजिटिव कॉमेंट्स आ चुके हैं इस वीडियो पे। जैसे एक कॉमेंट देखो यहाँ पे है, सर आप रियल वे में समझाते हैं, थैंक यू। दूसरा कॉमेंट ये मुझे दिख रहा है, वाओ सर आप तो मास्टर हो, ही इज ऑनेस्ट, वगैरह वगैरह। तो ओवर एंड ऑल इस वीडियो को आप बाद में जाकर देखना, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी इस वीडियो को जाकर सर्च कर सकते हो। अच्छा, कंटेंट लिखना आपको आ गया तो आपको करना क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है, इसमें पूरी हेडिंग है, देन टेक्स्ट कंटेंट है, फिर सब हेडिंग्स है, फिर मैंने लिस्टिकल्स क्रिएट किए हैं। इस टाइप से आपको वर्ड फाइल में अपना पूरा कंटेंट रेडी रखना है ताकि आप इसको सीधा कॉपी और पेस्ट कर सको अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे। आफ्टर दैट हमें एक डोमेन और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। डोमेन नेम क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम या आपके ब्लॉग का नाम होता है। जैसे कि amazon.com, amazon.in, google.com, flipkart.com, या मेरी वेबसाइट है तो saddamkasim.com। तो बेसिकली ये .com या .in वाला नाम होता है ना, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। ये आपको चाहिए आपके ब्लॉग के लिए। और दूसरा है वेब होस्टिंग, या इसे हम वेब स्पेस भी कहते हैं। भाई आपका ब्लॉग इंटरनेट पे चलेगा, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आपके ब्लॉग को एक्सेस कर सकेगा। तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉग को इंटरनेट पर रखना पड़ेगा, और इंटरनेट पर रखने के लिए आपके पास इंटरनेट पे स्पेस होना चाहिए। तो हमें वेब होस्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, लगभग 150 रुपए पर मंथ के आसपास कॉस्ट आती है, और डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा वेब स्पेस के साथ में। आफ्टर दैट वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग हम सेटअप करेंगे। वर्डप्रेस एक शानदार पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए। इसमें बिना कोडिंग के आप फटाफट 10 मिनट के अंदर अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नो कोड प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्डप्रेस पे हम ब्लॉग सेटअप करेंगे। आफ्टर दैट जो कंटेंट आपके पास रेडी होगा, इस कंटेंट को आप सीधा जाके ब्लॉग में पब्लिश कर देंगे एंड दैट्स इट, आपका ब्लॉग रेडी हो चुका है। एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसईओ कैसे करना है। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी हेल्प से आपका ब्लॉग गूगल पे रैंक करता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये आप कैसे सीख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग चाहिए। अच्छा, वैसे तो इंटरनेट पे काफी सारी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वेब होस्टिंग है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, बट अगर इनकेस आपके पास डोमेन नेम और वेब होस्टिंग नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर के साथ में जाना चाहिए। प्राइस कम है, सर्विस बहुत अच्छी और डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपको सिंपली अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना है saddamkasim.com/HOSTINGER। इस लिंक को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक के जरिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस काफी सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आप सीधा आ गए हो होस्टिंगर के इंडियन पेज पर, और यहां पर अभी न्यू ईयर सेल चल रही है जिसमें
जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो नॉर्मल डेज में 149 रुपए पर मंथ की कॉस्ट आती है, बट अभी न्यू ईयर सेल पे 129 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट पड़ रही है। तो अब आप ये देख लेना भाई किस टाइम आप वीडियो देख रहे हो। अगर न्यू ईयर ऑफर पे देख रहे हो तो आपको 129 रुपए पर मंथ पड़ेगा, बट अगर आप न्यू ईयर सेल के बाद देखते हो तो फिर ये 149 रुपीज पर मंथ पड़ता है। क्लेम डील पे आपको क्लिक करना है। काफी सारे प्राइसिंग प्लान यहाँ पे दिए होते हैं। सिंगल प्लान में मत जाना, काफी सारे लोग सस्ते के चक्कर में सिंगल प्लान पे चले जाते हैं। 69 रुपीज पर मंथ अभी दिखा रहा है यहाँ पे, बट इसमें डोमेन नेम आपको नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको प्रीमियम प्लान के साथ में जाना चाहिए। हम ज्यादा महंगे वाले पे भी नहीं जाएंगे, प्रीमियम प्लान ठीक है। अभी 129 रुपीज पर मंथ का पड़ रहा है, नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा। इसमें आप 3 वेबसाइट्स या ब्लॉग्स बना सकते हो, मतलब 3 अलग अलग डोमेन पर अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। आपको बार बार होस्टिंग वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके ब्लॉग के लिए टोटल 20 जीबी का SSD स्टोरेज मिलता है, मतलब टोटल 20 जीबी तक की फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, जो ब्लॉग के केस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। 2 बिजनेस ईमेल्स आपको मिलते हैं हर एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए। एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। एट द वेरी टॉप अगर आप यहां पर देखेंगे एक लॉक सिंबल बना हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं क्या लिख के आता है? कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह से आपके ब्लॉग पे भी कनेक्शन सिक्योर लिख करके आएगा, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और गूगल के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए, आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, तभी आपका ब्लॉग रैंक करेगा। तो ये फीचर आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री मिलता है, बट अदर कंपनीज आपसे अलग से चार्जेस लेती हैं। तो सिंपली हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, ये रहा चूज प्लान। अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहां पर बिलिंग पीरियड देखो दिया होता है। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में, कि आप एक दिन में, एक महीने में, या 2 महीने में, या 3 महीने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल एटलीस्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं। तो यहां पर जो बिलिंग पीरियड है ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो 24 मंथ्स या 48 मंथ का बिलिंग पीरियड चूज करना, ताकि आपको बार बार होस्टिंग का रिन्यूअल ना करना पड़े। एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 24 मंथ यहां पे चूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 साल तक आप होस्टिंग की तरफ से बिल्कुल फुर्सत हो चुके हो। अब अगले साल आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, 2 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और 2 साल का अगर आप प्लान एक साथ सब्सक्राइब करते हैं तो ये पड़ता है 159 रुपीज पर मंथ। अभी न्यू ईयर सेल पे नॉर्मल डेज में शायद 199 रुपीज पर मंथ होता है। तो 2 साल की होस्टिंग का कितना पड़ रहा है प्राइस? 4502 रुपए 88 पैसे, जिसमें एक डोमेन 1 साल के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, और 2 साल की वेब होस्टिंग इसमें इंक्लूडेड है। इस पर भी आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। आप सिंपली यहां पे कूपन कोड टाइप करना SK10, अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो ये आप देखो 381 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, अगर आप 48 मंथ चूज करते हैं ना, तो डिस्काउंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ 116 रुपए पर मंथ के आसपास पड़ रहा है इस कूपन कोड को अप्लाई करने से। 48 मंथ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। इस वाले कूपन कोड को हटा देना, और 48 मंथ में SK20 अगर आप टाइप करोगे, और ये कूपन कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको इस कूपन कोड की हेल्प से 20% का डिस्काउंट मिलता है। और अभी राइट नाउ ये कूपन कोड काम कर रहा है, कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो अगर इन केस SK20 काम नहीं करता है तो फिर आप SK10 अप्लाई करेंगे। तो 48 मंथ के लिए अगर आपने सब्सक्राइब किया तो 4 साल के बाद ही फिर आपको होस्टिंग वगैरह रिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगले स्टेप में जीमेल या फेसबुक से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने अपना रेफरल लिंक आपको दिया है ना, saddamkasim.com/hostinger, इसको जरूर यूज करना। इसको यूज करने से काफी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस कुछ फ्रीबीज मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम को आप मैसेज करना कि सर हमने ये आपका लिंक यूज करके होस्टिंग वगैरह ली है, इतने मंथ का प्लान सब्सक्राइब किया है, तो जो भी फ्रीबीज है वो आप हमें दे दीजिए। फ्रीबीज इन द सेंस कुछ पेड प्लगइन्स हैं या कोई थीम वगैरह है, वो आपको दे दीजिएगा, जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमने वेब स्पेस तो ले लिया, यानी वेब होस्टिंग ले ली है। अब बात आती है कि हमारा फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपली अपने वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करना है, और आप टाइप करेंगे hostinger.in। ठीक, hostinger.in टाइप करना, एंटर पुश करना, टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट आएगा, क्लिक करके आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। तो ये आ गया मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे आप अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे ना, तो ऐसा कुछ लिख के आएगा क्लेम योर फ्री डोमेन। जैसे मेरे एंड पे दिख रहा है ना, ऐसे ही आपके एंड पे भी दिखाई देगा। या तो आप क्लेम डोमेन पे क्लिक कर लेना, ठीक, तो इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपके ब्लॉग के लिए, उसे आप यहाँ पे सर्च कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं जो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, जो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बेसिकली मैंने एक निश चूज किया है कि हम एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें यूट्यूबर्स के लिए AI टूल्स के बारे में बताएंगे कि भाई यूट्यूबर्स के लिए कौन कौन से AI टूल्स काम के हैं। तो ऐसा कुछ डोमेन नेम हम यहां पे सर्च कर सकते हैं, जैसे AI टूल्स फॉर यूट्यूब। ठीक,
या यूट्यूबर कर दिया मैंने, यूट्यूब, एंड यहाँ से आप एक्सटेंशन चूज करना। अब .com जब फ्री में मिल रहा है ना, तो पहले आप प्रेफर करोगे .com ही आपको लेना है। .com सेलेक्ट कर लिया, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं लिया होगा तो मुझे मिलेगा, ये देखिए क्लेम योर फ्री डोमेन, डोमेन इज अवेलेबल, मतलब इस डोमेन को अभी तक किसी ने नहीं लिया है। देखो 1299 रुपए इसकी एक्चुअल प्राइस होती है, बट अभी आपको कितने का मिल रहा है, सिर्फ 0 रुपीज का, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल रहा है। तो इसलिए मैं होस्टिंगर से आपको होस्टिंग लेने के लिए रेकमेंड करता हूं। आपके 1300 रुपए यहाँ पे बच रहे हैं। क्लेम डोमेन पे क्लिक कर लेना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल वगैरह फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अब मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम यहाँ पे क्लेम नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है जो कि है shipwire.com। ठीक, तो इस डोमेन पे मैं आपको ब्लॉग सेटअप करके दिखाऊंगा। चलते हैं वापस होस्टिंगर में। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप देखिए यही है कि हमें वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग सेटअप करना है। वर्डप्रेस पे ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपको वेबसाइट्स पे जाना है, ये वेबसाइट्स वाला मेन्यू दिया हुआ है और यहां पर देखो ऐड वेबसाइट का एक बटन आता है, इस पर आप क्लिक करना। इसके बाद आपको चूज करना है वर्डप्रेस। नाउ एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। इसका मतलब ये है जो आप ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं उसका एक बैकएंड लॉगिन भी तो होगा ना, जहां से एडमिन अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में लॉगिन करेगा। वो लॉगिन डिटेल आप यहां पे क्रिएट करेंगे। तो अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बना लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना। ये पूछ रहा है भाई कोई प्रीमेड थीम यूज करनी है या एआई से आपको अपना ब्लॉग वगैरह सेटअप करवाना है, तो फिलहाल हम दोनों स्टेप्स को स्किप कर देंगे। सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट पे आप क्लिक करना और इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो मेरा डोमेन नेम है shipwire.com। ओके, सो ये रहा मेरा डोमेन नेम। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, पहले से एक वेबसाइट बनी थी इस डोमेन पर, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, पुरानी वेबसाइट हट जाएगी और फ्रेश वर्डप्रेस मेरे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। बट आपके एंड पे ना इस टाइप का पॉपअप वगैरह नहीं आएगा। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी देखो ऐसी चीज है ना जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है भाई कि यहाँ पे डाउट है, तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड दिखाई देगा। दैट मीन्स वर्डप्रेस सक्सेसफुली आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मेरा डोमेन नेम भी दिख रहा है shipwire.com/wp-admin और कुछ और भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। खैर, अभी एक काम करते हैं, जो shipwire.com है इसको एक बार रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ये देखिए एक ब्लॉग सेटअप हो चुका है। नो डाउट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसे अभी हम कस्टमाइज करेंगे ताकि लुक एंड फील भी थोड़ा अच्छा हो सके। अब एक नई थीम हम इंस्टॉल करेंगे, तो आपको अपीयरेंस में थीम्स पे जाना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये थीम है, बट ब्लॉगिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ऐड थीम पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे हम सर्च करेंगे GENERATEPRESS, जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस काफी लाइट वेट थीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिंपली इसे इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। जैसे ही थीम एक्टिवेट होगी देखना डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, ये देखो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डिजाइन यहां पे दिख रहा है। हेडर यहां पे आ गया, फुटर आ गया, ये ब्लॉग पोस्ट वाला एरिया है, ये साइड बार आ गया। तो जनरेट प्रेस ब्लॉगिंग के लिए ही बनी है। अब हमें एक फ्री प्लगइन भी इंस्टॉल करना है जिसकी हेल्प से हम पोस्ट को इजीली राइट कर पाएंगे। तो आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके काम को काफी आसान कर देते हैं और वर्डप्रेस ब्लॉग में फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम करते हैं। सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है ELEMENTOR, एलिमेंटर। ऑलराइट, सो सबसे पहला प्लगइन आपको यहां पे दिखाई देगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे और कंफर्म कर लेना कि बाय एलिमेंटर ही यहां पे लिखा होना चाहिए, मतलब एलिमेंटर ही इसका ऑथर है जिसने इस प्लगइन को बनाया है। एक्टिवेट करते हैं इस प्लगइन को। ओके, एंड इस बॉक्स को फिलहाल अभी हम बंद कर देंगे, आई मीन इस पेज को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे एक नया टैब हमें दिखाई देता है एलिमेंटर का, इसको फिलहाल एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं पोस्ट पे। अब यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह पब्लिश करते हैं। तो पोस्ट पे पहले आपको जाना है ऑल पोस्ट पर। ऑल पोस्ट में आपको वो सारे पोस्ट दिखाई देंगे जो अभी तक आपने पब्लिश किया है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में पहले से ही हेलो वर्ल्ड नाम का एक पोस्ट आ जाता है और वही पोस्ट देखो यहाँ पे दिख भी रहा है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। ट्रैश पे क्लिक करोगे ये पोस्ट डिलीट हो जाएगा और इसको भी फिलहाल बंद कर दो, ये होस्टिंगर की तरफ से एक नोटिफिकेशन था। अब एक नई पोस्ट कैसे ऐड की जाएगी, यहां पे देखो ऐड पोस्ट दिया है ना, इस पर आप क्लिक करो या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल इस बटन पे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऐड टाइटल वाले बॉक्स में आपको वो टाइटल पेस्ट करना है जो आपके ब्लॉग पोस्ट का सबसे मेन टाइटल है। जैसे कि हमारे सामने ये वाला टाइटल है, इसको मैंने यहां से कॉपी किया
और यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं। टाइटल को आप हेडलाइन भी कंसीडर कर सकते हो। अभी इतना करने के बाद हम पोस्ट को पब्लिश कर देंगे। अभी सिर्फ हमने टाइटल लिखा है, कंटेंट इसमें नहीं लिखा है, ठीक। तो हमने एक ब्लैंक पोस्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल ये है, बेस्ट एआई टूल्स फॉर यूट्यूबर्स 2026 गाइड। अगर आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में देखो इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। ये टाइटल बस आ रहा है, कंटेंट बाद में दिखेगा। अब वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ यहाँ पे एक नया टैब आपको दिखाई देगा, एडिट विद एलिमेंटर। इस पर आप क्लिक करोगे तो एलिमेंटर लोड हो जाएगा। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसमें सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली अपने पोस्ट को डिजाइन दे सकते हो। आप पोस्ट वगैरह पेस्ट कर सकते हो, यानी इमेजेस को इंसर्ट करना है, हेडिंग लिखना है, कोई भी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है, वो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। फिलहाल इस पॉपअप को बंद कर देना। नाउ यहां पे देखो इस तरह का प्लस दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू चूज फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के बाद आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर चूज करना है लाइक दिस, और ये पिंक कलर से ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट पे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट पहले से एलिमेंटर में दिए होते हैं। जैसे कि अगर आपको हेडिंग लिखना है तो आप हेडिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं, कोई इमेज दिखानी है अपने पोस्ट के अंदर तो आप इमेज एलिमेंट यूज करेंगे, वीडियो दिखाना है तो आप वीडियो एलिमेंट यूज करोगे, बटन क्रिएट करना है बटन एलिमेंट यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे दिए होते हैं। फिलहाल अभी मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए ये है टेक्स्ट एडिटर। इसे ड्रैग करके हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप यहां पे ड्रॉप करोगे एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग ओपन हो गई है। अब इस बॉक्स में जो कुछ भी आप लिख दोगे वो सब यहां पे दिखाई देने वाला है। हम एक काम करते हैं, अपनी शीट पे आ गए और यहां से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी किया, वापस आते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। देखिए जो कुछ मैंने यहां पेस्ट किया वो यहां पे दिखने लग गया है ना, कितना आसान है। अच्छा, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप का है, मुझे डार्क ब्लैक करना है, तो कलर कैसे चेंज होगा? देखो यहीं पर सेटिंग्स में दिया होता है स्टाइल टैब। इस पे आप जाओगे तो स्टाइल में सारी स्टाइलिंग वाली सेटिंग दी होती है। टेक्स्ट कलर में अभी 7A का कलर कोड है, हम यहां से इसको क्लिक करके ब्लैक कर सकते हैं, जितना चाहो उतना ब्लैक कर सकते हो। या अगर आपको कोई और कलर सेट करना है, रेड करना है, रेड कर सकते हो। सारे कलर ऑप्शंस यहां पे दिए होते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको बिल्कुल डार्क ब्लैक कर दिया, ठीक, देखो ब्लैक हो गया ये। इसके बाद अगली चीज क्या है, नेक्स्ट है एक सब हेडिंग। तो मैं सब हेडिंग को यहां से कॉपी करूंगा पहले, तो वापस आते हैं। अब सब हेडिंग लिखने के लिए मुझे हेडिंग एलिमेंट लेना होगा, तो फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और ये है हेडिंग एलिमेंट। ड्रैग करके मैंने इसके नीचे ड्रॉप किया, देख रहे हो अब डार्क पिंक लाइन यहां पे आ रही है। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो हेडिंग वहीं पे आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर हम अपनी हेडिंग को पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी करके, तो हेडिंग यहां पे लिख के आ गई। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान देना है, ब्लॉगिंग के केस में ये तो हमारी मेन हेडिंग होती है, तो हमेशा इसमें H1 टैग अप्लाई होता है। अब ये टैग क्या है उसको छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि H1 टैग इस पे आएगा। बाकी जितनी भी हेडिंग आप अपने पोस्ट में लेने वाले हैं सब पे H2 टैग ही रहता है। टैग कहां पे डिफाइन होता है, देखो ये दिया है हेडिंग में ही, यहां पे HTML टैग दिया है ना। H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। जो भी सब हेडिंग आप लेने वाले हो, मेन सब हेडिंग अपने पोस्ट में, उस पे हमेशा H2 टैग ही अप्लाई होना चाहिए। ये SEO के हिसाब से अच्छा होता है। नाउ इसका भी कलर मुझे चेंज करना है, वापस जाते हैं स्टाइल पे एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लू दिया हुआ है, इसे भी कर देते हैं ब्लैक। ये देखिए कितना आसान है कलर्स वगैरह चेंज करना। अगली चीज मुझे क्या लिखनी है, यहाँ पे इस तरह का कंटेंट लिखना है तो एक पैराग्राफ टेक्स्ट ही, बट यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी आई हैं। चलिए इसे कॉपी करते हैं। अब वापस आते हैं, फिर से हम प्लस पे जाएंगे और टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉप कर देंगे लाइक दिस, और इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करेंगे। तो ये आप देखो है ना, सब कुछ लिख करके आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रिड्यूसिंग, जनरेटिंग, इंप्रूविंग, एनहांसिंग और ऑटोमेटिंग के आगे डॉट आना चाहिए, उसे हम बुलेट कहते हैं। कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कहां गया रिड्यूसिंग, ये रहा। इसके आगे आप माउस रखिए और क्लिक कर दीजिए तो कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। देन यहां पे आपको जाना है, ये दिया है बुलेटेड लिस्ट, क्लिक करोगे तो अपने आप देखो एक बुलेट लग करके आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग से ही लग गया, मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगाना था, फिर से इस पे क्लिक करेंगे बुलेट हट जाएगा। अभी एक काम करो, यहां पे जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, एंटर पुश कर देना ताकि लाइन चेंज हो जाए। अब अगर आप बुलेट सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ इसके आगे आएगा। अब जनरेटिंग आगे बुलेट कैसे आएगा, आपको ये नहीं करना कि जनरेटिंग के आगे भी आप जाओ फिर यहां बुलेट सेलेक्ट करो। जनरेटिंग आगे माउस रखो, कर्सर ब्लिंक करेगा, बैक स्पेस दबाना तो पीछे वाले लाइन में आ जाएगा। ये देखो टाइम के बाद आ गया। अब अगर आप एंटर पुश कर दोगे तो अपने आप बुलेट लग के आ जाता है। इसी तरह से इंप्रूविंग के आगे तो आई के पहले कर्सर ब्लिंक करवाओ, बैक स्पेस दबाओ तो ऊपर वाली लाइन में आ जाएगा, एंटर पुश कर दोगे तो डॉट लग के आ जाएगा। यही चीज हमें यहां भी करनी है एंड यही काम मुझे ऑटोमेटिंग के साथ में भी करना है लाइक दिस। तो देखिए डॉट्स वगैरह सब आ गए, ए कहां चला गया, ये मैंने मैनुअली ए लिख दिया। और बाकी अगर इसके आगे मुझे डॉट नहीं लगाना, डबल बार एंटर पुश कर देंगे तो अपने आप लाइन हट जाती है। एक बार एक काम करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये बुलेट मैंने हटा दिया एंड
ये हट गया। तो देखो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। ये थोड़ा बहुत देखो आपको आना चाहिए। अगली चीज क्या है, मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, ब्लैक करना है। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सेलेक्ट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई। स्टाइल में जाओ, कलर पे जाओ, इसको ब्लैक कर दो, दैट्स इट। ठीक, तो बस यही तरीका है हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने का। फिर से एक नई हेडिंग आ रही है, फिर से पैराग्राफ टेक्स्ट आएगा, फिर से हेडिंग, फिर से पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे प्लस पे जा करके आप बार बार हेडिंग लेते रहना, पैराग्राफ टेक्स्ट लेते रहना, इसी तरह से आप पूरा कंटेंट पेस्ट कर देते हो। अब इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के फटाफट पहले मैं पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने पूरा कंटेंट रेडी कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरा आर्टिकल लिखा है ना, बेसिकली इसे ही हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं या इसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। और जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट पूरी होती है जिसपे सिर्फ ब्लॉग आर्टिकल्स ही अवेलेबल होते हैं, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। तो ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट होती है। और ब्लॉग पोस्ट कैसे कहते हैं, हर एक इंडिविजुअल पोस्ट को एक ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल कहेंगे। अब पोस्ट लिखने के बाद आपको सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे पब्लिश का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे और ये पोस्ट आपकी लाइव हो चुकी है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा, देखो पूरी पोस्ट यहां पर आ गई है। ये टाइटल है, किस डेट में पोस्ट को पब्लिश किया गया है, इसके बाद पूरा कंटेंट यहाँ पे, हेडिंग है, लिस्टिकल्स है, देन सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2। तो पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे रेडी हो जाता है। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट के केस में नीचे अपने आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन वाला एक बॉक्स आ जाता है। जो भी लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करेंगे, अगर वो कुछ कमेंट ड्रॉप करना चाहे तो वो ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी कमेंट सेक्शन होता है। ब्लॉग पोस्ट में टेक्स्ट कंटेंट है तो उसके नीचे भी कमेंट सेक्शन होता है। अब बारी आती है कि इस ब्लॉग पोस्ट पे एक फीचर्ड इमेज भी लगाई जाए। खाली टेक्स्ट कंटेंट ऑडियंस को बोर कर देता है, तो एक फीचर्ड इमेज आखिर कैसे लगाई जाती है। आपको सिंपली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एलिमेंटर के लोगो पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस। तो वापस हम इस पोस्ट के बैक एंड में आ गए। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे पोस्ट वाला एक टैब दिया हुआ है, जस्ट उसके नीचे आपकी पोस्ट का टाइटल है और यहाँ पे लिखा है सेट फीचर्ड इमेज। इस पर हम क्लिक करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो जाती है। या तो आप सेलेक्ट फाइल्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर अपलोड फाइल्स में जाना है एंड वी कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल्स। तो ये रही वो इमेज जिसे हम एज अ फीचर्ड इमेज सेट करने वाले हैं। अच्छा, जो इमेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, इसको मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से डिज़ाइन करवाया है। अगर आप यहाँ प्रीव्यूज़ का देखना चाहो, ये प्रीव्यू है। एक बार सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके हमें सेव कर देना होता है इस पोस्ट को और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके पहले देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, एक बड़ी सी फीचर्ड इमेज आ गई। अब इस इमेज को मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग उतनी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट हाँ एआई टूल्स का यूज़ करना जानता हूँ। अगर आप डिटेल में चैट जीपीटी के थ्रू इमेजेस डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने समझाया है कि आप कैसे प्रॉम्प्ट दे करके प्रोफेशनल इमेजेस चैट जीपीटी की हेल्प से डिज़ाइन करवा सकते हो, या फिर अगर आप खुद की कस्टम इमेजेस डिज़ाइन करना चाहते हो अपने हिसाब की तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। कैनवा के ऊपर भी पूरा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी राइट नाउ हमने यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगा दी है। अब ये पोस्ट थोड़ी सी और बेटर लग रही है ना। ऐसी पोस्ट अच्छी नहीं मानी जाती है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हो। उसमें थोड़ी बहुत अगर आप इमेजेस भी यूज करेंगे तो पोस्ट आपका रीडेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमने पोस्ट तो इस तरह से लिख ली है। बस यही तरीका है। नया पोस्ट अगर आपको लिखना हो, वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाना, पोस्ट में जाओगे, ऐड पोस्ट पे फिर से क्लिक कर देना, फिर सेम मेथड आपको दोबारा रिपीट करना है। एक नए टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि एक ब्लॉग पोस्ट में आखिर किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ब्लॉग वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें एसेंशियल हैं। हमने यहाँ पे देखा एक हेडर बना हुआ है जहां पे लोगों की जगह यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख करके आ रहा है। इस जगह पे एक छोटा सा ग्राफिक आना चाहिए, एक लोगो आना चाहिए ताकि हमारा ब्लॉग और अच्छा दिखाई दे। प्लस यहाँ पे कुछ मेन्यूज वगैरह आने चाहिए और बॉटम में यहाँ पर आपको फुटर में कॉपीराइट के साथ में कुछ लीगल पेजेस के लिंक्स भी डालने हैं, जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इस टाइप के कुछ लीगल पेजेस आपके मौजूद होने ही चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। आपको जाना है पेजेस में, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज का नाम डाल देते हैं जैसे कि डिस्क्लेमर, ठीक है। कंटेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग टेक्निक की हेल्प से कंटेंट रेडी किया हुआ है किसका, डिस्क्लेमर वाले पेज का। तो यहाँ से इस पूरे कंटेंट को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, इसके बाद वापस चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करके कंटेंट हम पेस्ट कर देंगे। पूरा डिस्क्लेमर पेज हमारा रेडी हो चुका है। फिर से पब्लिश पे क्लिक करके एंड अगेन पब्लिश कर देंगे। तो हमारा डिस्क्लेमर वाला पेज लाइव हो गया है। व्यू पेज पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, डिस्क्लेमर्स का पेज लाइव है। इसी तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और भी जितने एसेंशियल पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, वो सारे पेजेस आपको क्रिएट कर लेने हैं। अब बात आती है कि आखिर लोगो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये डोमेन नेम लिख करके आ रहा है ना, मुझे डोमेन नेम अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे लोगो आना चाहिए। लोगो ऑलरेडी मैंने कैनवा की हेल्प से डिजाइन किया हुआ है, बस उस लोगो को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करते हैं, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में।
नाउ अपीयरेंस में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है कस्टमाइज का, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन साइट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया होता है लोगो का, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, जहां पर भी लोगो आपके पास पड़ा है उसे सीधा आप अपलोड कर सकते हो। सो मेरे पास ऑलरेडी मेरे नाम का ही लोगो है, लर्न विद सद्दाम, ये मैंने सेलेक्ट किया, स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर देंगे, लोगो हमारा यहाँ पर आ गया। रही बात साइट टाइटल की, इसे हमें हाइड करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है हाइड साइट टाइटल, इसे आप चेक कर दोगे, साइट टाइटल आपका हाइड हो गया। लोगो की विद आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कितना बड़ा आपको लोगो दिखाना है। देखो 110 पिक्सल मैंने इसकी विद यहाँ पे सेट कर दी है। इसके बाद हम पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट। अगर अपने इस पेज को एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पर देखें लोगो आ जाएगा। हालांकि कैश मेमोरी की वजह से कई बार नहीं दिखता है, बट अभी दिखाई देगा। ये एक कैश मेमोरी का प्लगइन है, ये मैंने ब्राउजर कैश क्लियर कर दिया और देखो लोगो यहाँ पे दिखने लग गया। बाकी जितने भी पेजेस आप क्रिएट करते चले जाओगे अपने आप एज अ मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे, जैसे डिस्क्लेमर का यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपने सिर्फ ब्लॉग सेटअप करना सीखा है। अब कंटेंट कैसे राइट करना है, ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको इस वाले वीडियो को देखना होगा, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे कंटेंट राइटिंग करना सीखेंगे बिल्कुल एज अ बिगिनर। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, इमेजेस कैसे डिजाइन करनी है उसके दो तरीके हैं, या तो चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो या फिर कैनवा। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, वो है एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपने ब्लॉग आर्टिकल को, ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हो, यानी गूगल या जितनी भी अदर सर्च इंजन हैं वो आपके ब्लॉग आर्टिकल को पसंद करेंगे और तभी आपका आर्टिकल गूगल पे अदर सर्च इंजन में रैंक करता है। सो एसईओ सीखना बहुत जरूरी है। इसका भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको वापस लेके चलूँ youtube.com पर, तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करना एसईओ सद्दाम कासिम, बस इतना आप टाइप कर दोगे तो जो मेरा रिसेंट वीडियो वो आपके सामने आ जाएगा। ऑलमोस्ट 2.25 लाख व्यूज इस पे भी आ चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को भी पसंद किया है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसईओ की हेल्प से आप अपने आर्टिकल को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।